हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इस वक्त की अभी की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूंगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की अभी की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 12 एंड नंबर 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए ये पर्सन ना यहाँ पर, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, मुझे दिखाई देते हैं कि पर्सन अभी भी आप पर स्टक है, ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं तो मैं आपको बता दूं ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ये अभी भी आप पर स्टक हैं। यानी कि आपके चाहे आपकी बातचीत नहीं हो रही है लेकिन ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और आप ही के ख्यालों में है। हालांकि बात नहीं कर रहे वो अलग बात है, बट जजमेंट एनर्जी ये बताती है कि ये ना इस रिश्ते में एक और मौका चाहते हैं और इस रिश्ते को भी एक और मौका देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी, जो कि ये बताते कि जगलिंग की एनर्जी है यहाँ पर ये कंफ्यूज भी दिख रहा है, लेकिन कुछ दूसरा मौका चाहिए, सेकंड चांस इस रिलेशनशिप में चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि इंसान एक डिसीजन पे पहुँचता है कि हाँ मुझे ये करना है या फिर इस तरीके का कोई एक्शन लेना है या मुझे आगे से आके बात करनी है, उस पर नहीं है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताते हैं कि ये थोड़ी सी ऐसी एनर्जी थोड़ा टाइम रहेगी, उसके बाद ये एनर्जी से भी बाहर आएंगे ये पर्सन, ओके। सो अभी हाल फिलहाल ये स्थिति है कि आपसे बात नहीं करते लेकिन आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। सेकंड चांस वो चाहते हैं इस रिश्ते में। ये रिलेशन काफ़ी उनको ये बोल सकते हो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी हैं आपके लिए और काफ़ी इंटेंस है। आप लोग जब भी एक दूसरे से पहले भी बात करते थे तो ऐसा फील होता था कि कुछ तो स्ट्रांगली कनेक्टेड है इस रिलेशन में। अब इश्यूज हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, मनमुटाव हुए, मतभेद हुए, उनके बाद में ठीक है चीज़ें बदल गई या सेपरेटेड हो गए आप दोनों, लेकिन ये रिलेशनशिप आई थिंक फीलिंग्स या एनर्जीज बहुत स्ट्रांग था इस रिलेशनशिप में। तो ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो वो भी उसी चीज़ को फील कर रहे हैं सेम, बस वो क्या है ना कि एक्शन का अभी उनके दिमाग में क्लियर नहीं है। और ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स तक एनर्जी को बताता है, एक्शन की एनर्जी को नहीं बताता है, ठीक है। 12 फरवरी या 3 फरवरी बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की। 20 दिसंबर या 2 दिसंबर ये बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड। और क्या फील कर रहे हैं पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए? द एम्परर है, एरीज मेष राशि, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 4, नंबर 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। सो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहा है, ईगोस्टिक है, बहुत स्टबन है, जिद्दी, मतलब बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। हालांकि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट तो हो, ठीक है, आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं और फील भी करते हैं। आप उनको अपने लिए सही लगते हो, लाइक उनको ऐसा लगता है कि आप ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ एंड काफ़ी काइंड हो, स्टेबल हो, मैच्योर हो, सेंसिबल हो, सारी चीज़ें उनको आपके अंदर दिखाई देती हैं। यानी कि एक चीज़ लाइक उनको पता है कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप उनके लिए कितने परफेक्ट पर्सन हो। तो ये चीज़ें उनको जैसे मालूम है, लेकिन एम्परर की एक आदत होती है कि वो ना एक्सप्रेसिव नहीं होता है, ठीक है। तो सेम उसी एनर्जी में आपके पर्सन भी है कि एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए कुछ फील नहीं करते या फिर वो आपको अच्छा नहीं मानते
यहाँ दिखता है कि वो आपको अंदर से दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आपकी इमेज उनके दिमाग में बहुत क्लियर और अच्छी इमेज है। बस उनको ना एक्सप्रेस करना, अप्रिशिएट करना, वैलिडेट करना ये नहीं आता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वैलिडेशन उनको ज़्यादा चाहिए। उनका ये है कि मुझे ज़्यादा वैलिडेशन मिले, ये भी उनकी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मुझे दिखता है, तो एक तरीके से यहाँ पर बस मुझे एक ऐसी कश्मकश दिखती है कि जहाँ खामोशी है दोनों ही साइड, बातचीत नहीं है, लेकिन सोचा आपके बारे में जा रहा है, फीलिंग्स को छुपाया जा रहा है, क्योंकि ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, ज़िद्दी इनका नेचर है, बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। 4 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर 13 अप्रैल हो सकती है, ठीक है। या 4 अप्रैल मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, इन द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। नंबर 10 है नंबर 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन अभी क्या विश कर रहे हैं? ये पर्सन विश कर रहे हैं आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ, आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, इनको आपके साथ अपनी मैरिड लाइफ बहुत ही स्टेबल नज़र आती है कि आपके साथ इनकी मैरिड लाइफ बहुत ही स्टेबल रहेगी, और तो इसलिए ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप लोगों ने बहुत से सपने भी देखे हैं एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने के, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके बाद ये ब्रेक हुआ है। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी दिखाई देते हैं, जहाँ हो सकता है आपने इस रिश्ते में ऐसा फील किया हो कि इंसान ने आपको धोखा दिया है या इंसान आपको धोखा दे रहे थे, एंड देन सब कुछ बिखर गया, आप दोनों के बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था वो वीक पड़ गया। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ और वो ये है कि ये पर्सन को अभी होप्स है कि चीज़ें वापस से ठीक हो सकती है, हमारे बीच में रिकन्सिलिएशन हो सकता है, बट इस वक्त ये विश कर रहे हैं आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर का, रियूनियन का और हैप्पी मैरिड लाइफ का। आपके साथ ये पर्सन फैमिली बनाना चाहते हैं। अगेन बोलूँगी, यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है, वो इस चीज़ को खुल के नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। हालांकि बहुत से यहाँ पर ईगो रीज़न हो सकता है, या उनका स्टबन नेचर रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन जो है उस चीज़ को आगे से आके बोल नहीं रहे हैं या अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मन में, दिल में उनके यही है। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आगे से आगे बात बोलते हैं तो वो कमज़ोर दिखेंगे। मे बी वो इस तरीके की उनकी सोच है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है एक्सप्रेसिव नहीं है या एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। 10 अगस्त या फिर 1 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, या फिर 17 अक्टूबर हो सकती है या 8 अक्टूबर हो सकती है इनकी बर्थ डेट, ठीक है। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ बताइए इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। फाइव ऑफ वंस है, एरीज, लिवन, सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। नंबर 5 और नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, देखो ये इंसान मुझे जहाँ तक दिखाई देता है, इनका एक ही है कि इनको लीड करना है रिलेशन को, ठीक है। इनको एक कंट्रोल वे में चीज़ों को लेकर के चलना है। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको कंट्रोल करके चलना चाहते हैं, ठीक है। ये दिखाई देता है मुझे यहाँ पर। इनका ये कि आप उनके हिसाब से चलो, आप उनके अकॉर्डिंग चलो। एंड ऑल्सो यहाँ भी डोमिनेटिंग एनर्जी दिख रही है, तो एम्परर एनर्जी में भी वो डोमिनेंस दिखाई देता है, कंट्रोल करने वाली आदत। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको एक्चुअल में कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो, या फिर जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ तुम वैसा करो। इट्स लाइक एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी नहीं होती है, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है
कि आपके अपने ओपिनियंस है, उनके अपने ओपिनियंस है, आप दोनों के ओपिनियंस हैं, उसको लेकर के आर्ग्यूमेंट नहीं करना। बट ठीक है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको कोई फैसला लेना है, फालतू की चीज़ों में तो आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं है, फालतू का ओपिनियन एक दूसरे को नहीं सुनाना है, ओके, वो अच्छा होता ही नहीं है। लाइक फालतू के अपने ओपिनियंस बता देना, अपनी चीज़ें बताना कि लाइक ये ऐसे ही है, ऐसे 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 मेरी सोच है, पूछा नहीं है ना, तो वो ना तो बताना है ना सुनना है, क्योंकि पूछा नहीं गया है तो आप वो ओपिनियंस मत दो। हाँ, ओपिनियंस वहाँ आते हैं जहाँ डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है किसी चीज़ को लेकर के, वहाँ पे भी दो अलग लोगों के ओपिनियंस आ रहे हैं तो बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। लेकिन ये कह देना कि नहीं सिर्फ तुम्हें मेरी ही सुननी है या फिर मेरी ही बात पे चलना है, सो वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई चीज़ हर्ट करेगी, अंदर ही अंदर वो परेशान होंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप परेशान होंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन तो चाहते ही हैं कि सब कुछ इनके हाथ में ही आ जाए, चले ही सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग, हो ही सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। लेकिन ये पर्सन अब समझ चुके हैं जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद में, कि जो ये करना चाहते हैं, यानी कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, ये नहीं कर सकते। इनको ये चीज़ समझ में आ गई है। अगर ऐसा ही करते रहे, अपने ओपिनियंस थोपते रहे या ज़बरदस्ती के अपने ज्ञान को देते रहे, तो ऐसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स फिर होंगी ही होंगी। ये बात इनको समझ में आ गई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनके मन में कहीं ना कहीं तो है, ठीक है, कहीं ना कहीं है आपको कंट्रोल करने की। लाइक ये चाहते हैं कि अपने कंट्रोल में रखें, इनका शायद नेचर ही यही है, ये सबको अपने कंट्रोल में ही रखते हैं। जो इनके कंट्रोल में रहता है वो इनका चहीता होता है, जो हाँ जी करेगा वो इनको पसंद होगा, जो नहीं करेगा शायद उससे इनका रिश्ता ख़राब हो जाएगा या फिर कड़वाहट आ जाएगी रिश्ते में। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती है। ओके, 58 एज हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या 85 का बॉर्न हो सकता है, 1985, ठीक है, 8 मई या फिर 5 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है। तो ये मुझे कुछ दिखाई देती है एनर्जीज। सो हो सकता है ये हो आपके पर्सन की, ठीक है। सो और क्या एनर्जीज हैं, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज हैं और क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के जो दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर डेथ है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर आपके लिए ओके, एंजल नंबर 1313 की एनर्जी आई है। अगर आपको एंजल नंबर 1313 स्ट्रांगली दिखाई देता है तो फिर इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपको दिखाई देता है तो। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो कहूँगी कि सब कुछ ही बदल गया है इनकी ज़िंदगी में, बहुत कुछ बदल गया है आपके जाने के बाद, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, चेंज का कार्ड है। तो जब से आप गए हो, आप आए थे तो इनकी लाइफ में अलग चेंज था, आप गए हो तो अलग चेंज है। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जब से उनकी लाइफ से गए हैं, क्या बदलाव आए हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में, प्लीज़ बताइए क्या बदलाव आए हैं। थैंक यू। ईस ऑफ वॉन्ड्स है, द एम्परर, एम्परर आ रहा है स्ट्रांगली, तो वो चीज़ दिख भी रही है। एंड ब्यूटीफुल। देखो जब से यहाँ भी 5 ऑफ कप्स हैं, जब से आप उनकी लाइफ से गए हो क्या हुआ है मैं बताती हूँ। एक तो ना ये इंसान पहले ओवर थिंकिंग इतना नहीं करते थे जितना आपके जाने के बाद इनको ओवर थिंकिंग होने लगी है। पता नहीं क्यों, इनको खुद नहीं पता कि क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। आपके बारे में वो इतना परेशान नहीं होते थे, आपके बारे में इतना नहीं सोचते थे। वो जब आपके साथ कांटेक्ट में थे वो मस्त रहते थे अपनी लाइफ में, बात हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, मन किया तो कर ली, नहीं तो नहीं, ऐसा था उनका, ठीक है, हो जाएगी, या लाइक एक टेंशन फ्री इंसान जैसे होता है ना, वैसे। लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हो, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि आप 24/7 उनके दिमाग में रहने लगे हो, अट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो अब ये जब चीज़ें होती है, सेपरेशन हो गया, अब वो इंसान बात बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो एक क्रेविंग वाली एनर्जी निकल के आती है। तो यहाँ पर मुझे क्रेविंग्स दिखाई देती है कि जैसे आपके पर्सन क्रेविंग्स करते हैं आपको लेकर के, ठीक है। दूसरी चीज़,
एक ऐसा इंसान जो कि ये कि मुझे अगर कोई जा रहा है तो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्यों किसी को ऊपर वाले से मांगूँ, मैं क्यों कोई ख्वाहिश मन में लेके बैठूँ किसी की जिसको आना होगा। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जिसको पाके लोग ये बोलेंगे अरे वाह, मतलब मेरे लिए लोग ख्वाहिशें मांगेंगे या मेरे लिए लोग विश करेंगे कि इंसान मुझे मिल जाए। लेकिन इनके साथ लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये आपको विश कर रहे हैं। इनकी लाइफ में पहली बार ये हुआ है कि ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं, कि किसी को मांग रहे हैं ये पर्सन। तो ये चीज़, ये बदलाव आए हैं उनकी लाइफ में। इस इंसान को आप उनके लिए एकदम परफेक्ट लगते हो। उनको ये फीलिंग है कि ठीक है यार, इशू तो हो रहा है लेकिन वो मेरे लिए परफेक्ट पर्सन है, मुझे ऐसी ही चाहिए थी। पहले इनको ये था कि इनको आपके जैसा ही पर्सन चाहिए था, और जब मिला तो उसको हैंडल भी नहीं कर पाए। बट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कार्मिक चीज़ें मुझे दिख रही, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसे कार्मिक चीज़ों में होता है। हालांकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है क्योंकि एम्परर एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर है। हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स भी आप हो सकते हो, लेकिन एक कार्मिक स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड बनता है ना, लाइक ये दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रहते, झगड़ा करेंगे और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते क्योंकि इनसे रहा नहीं जाता है, एक दूसरे को इतना मिस करते कि रह ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ मुझे ना बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस इंसान की लाइफ में बदलाव आए हैं कि इन्होंने ये नोटिस करते कि मैंने कभी किसी को नहीं मांगा इस तरीके से जैसे मैं मांग रहा हूँ, मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा सोचा नहीं है। मतलब इस पहली इनकी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये इनकी हालत थोड़ी पागलों जैसी हुई है। यू नो, ये पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं लेकिन इनकी एक हालत पागलों जैसी, क्योंकि 24 घंटे आप दिमाग में हट ही नहीं रहे हो, सोच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है, क्रेविंग्स हो रही है, प्लस मांग रहे हैं, विश कर रहे हैं। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ा, कोई आया है जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे इनको फ़र्क पड़ा है। इंटरेस्टिंग। तो आपने इनका हाल तो बेहाल किया है और आपने इनको पागल जैसी हालत में भी पहुंचाया है। तो ये बदलाव आए हैं आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में। पहले नहीं थे ये ऐसे, पहले नहीं सोचते थे इतना, नहीं परवाह करते थे किसी चीज़ की, मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक। लेकिन जब से गए हो तब से इनका सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो ये कुछ लोग पूछते हैं ना कि क्या होता है सच्चे प्यार की पावर, ये है सच्चे प्यार की पावर। इंसान, एक ऐसा इंसान जिसको फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसको भी फ़र्क पड़ने लग जाता है। ठीक है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि एम्परर एनर्जी है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि ये कभी इन चीज़ों को सामने रखेंगे। ठीक है। लाइक ऐसा होता है ना कि कई बार हम रोते हैं बहुत लेकिन बताते नहीं कि तुम्हारे लिए हम रोए भी थे, नहीं बताएंगे, हमारा नेक्स्ट लेवल का ईगो है। तो इनको गुस्सा एक्सप्रेस करना आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनको गुस्सा एक्सप्रेस करना आता है, इरिटेशन एक्सप्रेस करना आते हैं, लेकिन इनको प्यार एक्सप्रेस करना नहीं आता। कैसे काम चलेगा? अगर आप गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हो तो आपको प्यार भी एक्सप्रेस करना चाहिए, और उसी वे से करना चाहिए जिस वे से आप प्यार एक्सप्रेस करते हो, वो गुस्सा एक्सप्रेस करते हो। जैसे अगर आप गुस्सा 4 लोगों के बीच में कर सकते हो तो आप प्यार भी तो 4 लोगों के बीच में जताओ। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखती हैं कि मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर दिल की बात नहीं बोली जाती है, आपके पर्सन छुपा लेते हैं चीज़ों को, यही मेन प्रॉब्लम है। 13 अप्रैल या 4 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। ठीक है। यहाँ से इस डेक से मैं लास्ट मैसेज लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज है और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 11 एंड नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ कप्स को मैं एक बार क्लैरिफाई कर लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स को पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। ठीक है, या आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बट यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, ये एनर्जी शिफ्ट है। अच्छा, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ज़्यादा एनर्जी कैसे चेंज हो गई?
हाँ जी, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ क्योंकि मैं खुद उस चीज़ को सोच रही हूँ। बट एक चीज़ बता दूँ, एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है, हालांकि 2 ऑफ पेंटिकल है जो कि बताते हैं कि अभी इस कश्मकश में है ये पर्सन, क्लियरिटी पर नहीं है। बट हाँ, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि तीनों पेजेस की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर ये शो होता है कि पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट है। ठीक है, जो एनर्जी हम रीड कर रहे थे उससे बहुत अलग है। यानी ये जगलिंग कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, सोच रहे हैं माफ़ी मांगने का कि क्या माफ़ी मांगूं, बट यहाँ पर आ रहा है ईगो। 6 ऑफ wands से तो ईगो तो आ रहा है। ये दूर दूर से देखते हैं आपको, बस सामने आके बात करने की हिम्मत नहीं है और माफ़ी मांगने की नहीं, लेकिन मन अंदर से करता है इनका कि वह मांग लूँ माफ़ी, लेकिन अभी जगलिंग में है। चांसेस हैं इन फ्यूचर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, चांसेस हैं, या आप उनको उस लेवल पे ले आओ कि उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि शायद आप उनको उस लेवल पे ले आओगे कि इस इंसान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बिना मांगे काम चलेगा ही नहीं। 6 नवंबर या फिर 11 जून, 2 जून बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। 7 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। आप कुछ ऐसा कर रहे हो क्या, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो। अब आप ये इंटेंशनली कर रहे हो या अनइंटेंशनली। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि हम नहीं करना चाह रहे हैं बट वो हो जा रही हैं। एक होता है हम इंटेंशनली करते हैं कि अरे ये करते हैं उसको फ़र्क पड़ेगा, और एक होता है कि हमें नहीं पता उसको फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, जस्ट हम कर रहे हैं बट फ़र्क पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से कुछ तो ऐसा हो रहा है, या तो आप कर रहे हो या हो रहा है अपने आप, आपको उसका आइडिया नहीं है। बट कुछ चीज़ें ना मुझे लग रहा है इन फ्यूचर इस पर्सन तक ऐसी जाएंगी आपकी, जहाँ इस इंसान को ऐसा लगेगा कि बस अब आप तो गए उनके हाथ से, अब तो आप निकल गए उनके हाथ से, अब आप उनकी पहुंच से बाहर हो गए हो, अब आपको वो वापस नहीं पा सकते, ऐसी कुछ। या आप आगे बढ़ रहे हो, या आप की लाइफ में कोई और आ गया है, या आप उनके बिना रहने सीख गए हो, ऐसा कोई मैसेज जाने वाला है। देन उसके बाद ही ये पर्सन डिसाइड कर पाएंगे कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी है। अभी तो जगलिंग चल रही है, बट ये डिसाइड करेंगे इन फ्यूचर कि आपसे माफ़ी मांगनी है इस चीज़ के बारे में। तो कुछ तो आपकी तरफ से ऐसा हो रहा है या फिर हो जाएगा इन फ्यूचर, कुछ ना कुछ ऐसा इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप कर दोगे उस चीज़ को, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। और एनर्जीज देखते हैं, हम चेक करते हैं यहाँ से और क्या है। हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। देखो ये पर्सन ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हील किस चीज़ से 24/7 आप उनके दिमाग में हो, तो थोड़ा ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को थोड़ा शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद को थोड़ा अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखता है। लव, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं पर्सन, आपसे कहना चाहते हैं ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, आपके लिए स्ट्रांगली फील कर रहे हैं क्योंकि वाइब्रेशन की एनर्जी है, तो ये आपके लिए या प्यार फील कर रहे हैं। बट आई थिंक ये थोड़ा अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं थोड़ा अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करूँ, ऐसी कोशिश भी इनकी चल रही है। कंप्लेंट्स हैं इस इंसान की। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ दोस्त या आपके कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत क्लोज हैं लोग, उन लोगों से इनको शिकायतें हैं। ठीक है, मतलब आपसे उन लोगों की शिकायतें हैं। ये नहीं चाहते कि आप उनके साथ दोस्ती रखो, ये नहीं चाहते कि आप उनके साथ बातें शेयर करो या उनके साथ किसी तरीके के कनेक्शन में आओ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अगर इन्होंने आपको पहले भी रोका है कि उससे बात मत करो या ऐसा वैसा कुछ ऐसा अगर इन्होंने बोला है, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि इस पर्सन को उन लोगों से परेशानी है क्योंकि इनको लगता है कि वो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, या वो लोग आपको भड़काते हैं, आपको बहकाते हैं, आपको गलत गाइड करते हैं। ठीक है, आपको गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ इनको लगता है। तो ये उनके बारे में भी सोचें, उनको ऐसा लग रहा है कि वो लोग शायद आपको कंटिन्यूसली
भड़काने में लगे हुए हैं, बस कि भड़का ही भड़का रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ क्योंकि टुगेदरनेस की एनर्जी है, क्लोज मोमेंट्स, स्पेशल मोमेंट्स, क्वालिटी टाइम आपके साथ ये पर्सन स्पेंड करना चाहते हैं। फैमिली ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके साथ बनाना चाहते हैं। तो ये एनर्जी तो स्ट्रांगली आई है कि ये पर्सन को आपके साथ फैमिली बनानी है, ठीक है। ये चाहते हैं, स्ट्रांगली चाहते फैमिली बनाए, लेकिन सब कुछ अपने कंट्रोल में रख करके, सब अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं ये पर्सन। इनको थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। इनको लगता है कि मुझे ज़्यादा पता है या मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। या आप देखोगे अगर उनके अंदर थोड़ा उसमें कम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ये आपके ऊपर है, आपको सोचना है। बट हाँ, इनको ये है, ओके। रही बात इनके वापस आने की, तो बिल्कुल आएंगे। अभी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में चल रहे हैं, यानी कि अभी स्टक है एनर्जी। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो कि ये कंफर्म करता है स्टक एनर्जी के साथ कि इन फ्यूचर मूवमेंट है, इन फ्यूचर एक्शन है। अभी स्टक है, लेकिन 3 मंथ्स या 3 वीक्स के अंदर अंदर, नियरली देखे तो 3 वीक्स, थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखे तो 3 मंथ्स, लाइक यू नो, एक्शन आता ही आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। इसीलिए उसको पॉजिटिव कार्ड कहते हैं कि अभी एक पोज या फिर अभी एक स्टक एनर्जी है जहाँ इंसान अभी स्टक है, कुछ हो नहीं पा रहा मोमेंट, लेकिन होगा डेफिनेटली इन फ्यूचर, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।